नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद मार्कंडा से बी पॉजिटिव लाइव। एक बार फिर गोल्डी चूक आपके साथ। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा शाहबाद नेशनल हाईवे पर, जैसे कि पहले नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है, अब इसको नेशनल हाईवे 1 का नाम दिया गया है। लेकिन अगर आप इस नेशनल हाईवे से गुजरते हैं तो ये हाईवे आपकी जान का दुश्मन बन सकता है, आपकी जान ले सकता है, सड़क हादसों का कारण बन सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर बात करें शाहबाद पिपली से चंडीगढ़ हाईवे नेशनल हाईवे की बात करें तो मारकंडा पुल के ऊपर आपको दिखा दें कि नेशनल हाईवे के साथ जो कि साहा की तरफ जो सड़क जाएगी, आपने साहा की तरफ टर्न लेना है तो आपको मारकंडा पुल से साइड वाले एक रास्ते से निकलना होगा। लेकिन जो ये रास्ता है खतरों से खाली नहीं है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो हाल है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये धज्जियां उड़ी हुई हैं इस रास्ते की। ये बिल्कुल मुख्य जीटी रोड का हिस्सा है, लेकिन जो हालात इस समय आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक खाई की तरह है। ये गड्ढा नहीं, इसको खाई कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिट्टी यहाँ से खिसक चुकी है और बिल्कुल एक बड़ा गड्ढा, एक खाई नुमा खड्डा आपको दिखाई दे रहा है। अगर रात के समय यहाँ से निकल आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गिर सकते हैं और आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। अगर हम शाहबाद से चलेंगे, शाहबाद से चलते हैं मारकंडा पुल पर पहुंचते हैं तो मारकंडा पुल पर पहुंचते ही ये गड्ढे आपको दिखाई देंगे। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं, क्योंकि इन गड्ढों की बात करें तो तकरीबन 2 माह इन गड्ढों को हो चुके हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा। आप मेरे पीछे वाहनों को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में वाहन जो इस रोड से गुजरते हैं, दुपहिया वाहन है। और आपको बता दें कि यहाँ इसी सड़क पर अगर कई गांव हैं, अब 50 से अधिक गांव इसी सड़क पर मुड़ते हैं, शाहबाद के गांव हैं। और इसी तरफ से अगर जाना हो आपको साहा, तो अगर मारकंडा, अगर आप पिपली की तरफ से आप आते हैं तो यहाँ आपको टर्न करना होगा और बिल्कुल नीचे उतरकर साहा की ओर यू टर्न लेना होगा। लेकिन जो ये गड्ढे हैं ये आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इन गड्ढों की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ इन गड्ढों को। हालांकि जो जनता है, सड़कों पर चलने वाली जनता पूरा टैक्स पे करती है, टोल प्लाजा और पूरा टैक्स दिया जाता है, लेकिन वहां मात्र 10 या 15 सेकंड रुकने दिया जाता है। लेकिन इन गड्ढों के कारण दुपहिया वाहन चालकों को काफी देर यहाँ रुकना पड़ता है। अगर रात की बात करें, रात के अंधेरे में अगर वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं तो आप लगाइए किस तरह का सड़क हादसा हो सकता है। यहाँ कम से कम ट्रक भी पूरा इस गड्ढे में गिर सकता है, कार गिर सकती है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही बदलने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल कानों पर जू नहीं रेंग रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, क्योंकि पिछले 2 माह से हालात ये बने हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ट्रक जो है इस गड्ढे में समा सकता है और मुख्य जीटी रोड है। आप देख रहे हैं कि लगातार वाहनों की कतार इस सड़क पर लगी हुई है और साहा की ओर जाने वाले जो वाहन है इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं। शाहबाद की बात, शाहबाद के मारकंडा पुल पर, मारकंडा पुल से साहा वाली रोड पर ये गड्ढे जो देख रहे हैं किसी भी समय किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, जनता अगर पूरा रोड टैक्स वाहनों का पे करती है, लेकिन जनता के साथ जान की दुश्मनी क्यों, जनता के साथ हादसों का न्योता क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब भी जनता यहाँ से निकलेगी रात के समय बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रतिनिधि बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, बेसुध बैठे हुए हैं? अगर बात करूं मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो 1 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर आने वाले हैं। बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से इन गड्ढों को भी दिखाया जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से आते हैं तो बिल्कुल ये गड्ढा रास्ते में आएगा। तो प्रशासन को इन गड्ढों के बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कर रही है, क्योंकि जनता का कसूर क्या है? अगर इतने बड़े गड्ढे सड़कों पर होंगे तो जनता बिल्कुल हादसों का शिकार होगी। सड़क हादसों को रोका नहीं जा सकता है। अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो 1 तारीख को जब आएंगे झांसा, नलवी और खंडवा में जाने वाले हैं। लेकिन मैं शाहबाद से जनता से मांग करूंगा कि जो संस्थाएं हैं इस तरह की समस्याओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखें, ताकि दिखाया जा सके नेशनल हाईवे अथॉरिटी का क्या हाल है। करीब 2 माह से ये गड्ढा है और हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, या कोई बस या ट्रक या वाहन या कोई कार जब इस गड्ढे में गिर जाएगी, क्या तभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस ओर ध्यान जाएगा? उससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रतिनिधि इस तरफ क्यों झांक ले रही है, क्यों देख ले रहे हैं? मैं फिर कह दूं कि ये जो गड्ढा है बिल्कुल जानलेवा हो सकता है, पूरा का पूरा ट्रक इस गड्ढे में समा सकता है। मैं फिर भी क्लोजर तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं इस गड्ढे की। आप देख रहे हैं किस तरह से ये गड्ढा एक खाई का रूप धारण कर चुका है और पूरे का पूरा ट्रक इस गड्ढे में समा सकता है। लेकिन आखिरकार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रतिनिधि हैं इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं?
बार बार मैं प्रशासन से, शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा से, विधायक रामकरण काला से ये गुजारिश करूंगा कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि ये जो जनता के दान का दुश्मन हो सकता है। हमारे शाहबाद की जनता के साथ साथ हजारों वाहन यहाँ से निकलते हैं। अगर बात करूं सुबह के समय यहाँ श्रद्धालु आते जाते हैं, हॉकी खिलाड़ी इसी रोड से गुजरते हैं, गांव से होते हुए सड़क से आते हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस गड्ढे के कारण किसी की जान हो जाती है तो उसका जिम्मेवार 100% जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रतिनिधि रहेंगे। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं फिर प्रशासन से कि इस मुद्दे को उठाया जाए और इस गड्ढे को तत्काल प्रभाव से ठीक करवाया जाए, ताकि जनता इस किसी भी हादसे का शिकार ना हो सके। फिलहाल भी पोस्टिंग में इतना ही। गोल्डी चुग शाहबाद मार्कंडा।